हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी 2.0 पर। चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके बीच 29 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रियल प्रश्न का फुल एनालिसिस। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक द्वारा किया गया? तो ये याद रखना है, बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में स्थित है, 1003 ईस्वी से लेकर 1010 ईस्वी तक बनाई गई। इस मंदिर को राजचोल ने बनवाया था। यही कारण है कि इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गंगाईकोंडा चोलपुरम मंदिर, दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर एवं तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया। ये याद रखना है, दक्षिण भारत की अधिकतम जो मंदिर का निर्माण किया गया है वो द्रविड़ शैली में ही किया गया है। प्रश्न संख्या 2, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 19 फरवरी 1984। और उस समय जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह थे। नोट में याद रखना है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR की स्थापना 1971 में कलपक्कम तमिलनाडु में हुई थी। जबकि ये भी याद रखना है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अर्थात BARC 3 जनवरी 1954 को ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में हुई है। तीसरा प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है 25 सितंबर 2014 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवंबर 2014 में नरेंद्र मोदी इसका किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा जो है रिंगिट है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो जी शंकर क्रूप को 1965 में मलयालम में। देखिए, कल भी प्रश्न आया था इससे और आज भी देखिए, कल हम इसके बारे में भी चर्चा किए थे, तो जरूर आप देख कर जाएं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की? तो वो ऑप्शन के हिसाब से आपको वहाँ बताना होगा। तो ऑप्शन में मंगल पांडे था जो कि बैरकपुर छावनी बंगाल से संबंध रखते थे। लेकिन ये भी याद रखना है कि इस क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी और इसका नेतृत्व धन सिंह गुर्जर ने किया था। इस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी थे, भारत के गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉमेट अर्थात धूमकेतु किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुच्छल तारा? तो ये याद रखना है, ग्रीक। हेली धूमकेतु 8 मार्च 1986 को दिखाई दिया था। यह 75 या 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अब यह 2061 या 62 में दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैडम भीकाजी कामा ने विदेशी धरती पर सबसे पहले कहाँ पर झंडा फहराया था? तो ये याद रखना है, जर्मनी के स्टटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को, और ये प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रह्मोस मिसाइल का विकास किन दो देशों ने संयुक्त रूप से किया? तो ये याद रखना है, भारत एवं रूस। नवंबर 2006 से ये दोनों की दोस्ती बहुत ही काफ़ी गहरी है। DRDO और रूस की NPO मशीनो अस्ट्रोयेनिया ने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तो ये याद रखना है,
तिब्बत का पठार जो है चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ पठार होता है उसे इंटरमोंटेनियन पठार कहते हैं। सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर का पठार है। इसे एशिया की छत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप जानते हैं समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान समय में 6 है, लेकिन यह पहले 7 थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद में रखा गया। तो देखते हैं, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नोट में याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अर्थात अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा और भारतीय संविधान का हृदय कहा। यह भी याद रखना है कि मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत और इसे अब कानूनी अधिकार की संज्ञा दी गई। मौलिक अधिकार के कानूनी अधिकार को जो है आर्टिकल 300A में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम ICS अधिकारी कौन थे? तो प्रथम ICS अधिकारी थे SN बोस अर्थात सत्येंद्र नाथ बोस। 1863 में ये ICS की परीक्षा पास किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए तो ये याद रखना है फातिमा बीवी 1989 से 1992 तक, जबकि हाईकोर्ट की पहली महिला जज लीला सेठ हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई से होता है इरेजेबल, पी से होता है प्रोग्रामेबल, आर से होता है रीड, ओ से होता है ओनली, मेमोरी अर्थात इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली, मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो इसका याद रखना है रोहिणी। 10 अगस्त 1979 को SLV-3E1 द्वारा लॉन्च किया गया। नोट में याद रखना है भारत का प्रथम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को हमारे सहयोगी मित्र रूस के सहयोग से बनाया गया। दूसरा जो है भास्कर सेगा 1 के नाम से है, जो कि 7 जून 1979 को प्रक्षेपित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अब योजना आयोग का नया नाम दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, जबकि अभी वर्तमान समय में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं, अमिताभ कांत, और वर्तमान उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। 13 दिसंबर 1884 से 10 दिसंबर 1888 तक।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में हुआ था। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जो कि रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बने बदरुद्दीन तैयब जी 1887। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार 1886, दूसरी बार 1893, तीसरी बार 1906। क्वेश्चन नंबर 18, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? तो ये हस्ताक्षर जो हुआ था 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, जो कि अमेरिका में है। यह 50 देशों के हस्ताक्षर हुआ था। इसी समय यूनाइटेड नेशन अस्तित्व में आया। यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर को 1945 को, ये याद रखना है, स्थापना। कल भी हम इसका चर्चा किए थे। क्वेश्चन नंबर 19, सत्यजीत रे द्वारा निर्मित मूवी कौन सी है? तो पाथेर पंचाली, जो कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। मदन मोहन मालवीय ने किया। एनी बेसेंट, रामेश्वर सिंह, सुंदरलाल। मुख्य रूप से याद रखना है मदन मोहन मालवीय। हॉकी से संबंधित ट्रॉफी जो है कौन सी है? तो ऑप्शन था रंगास्वामी। ये भी याद रखना है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, ईरानी कप प्रथम श्रेणी क्रिकेट से, डेविस कप टेनिस से, सुब्रतो कप फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव द्वारा किसका पाचन नहीं होता है? तो मानव द्वारा सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। सूत्रकृमि या गोलकृमि में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो इसको याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। जस्ट इसके दूसरे 2 दिन बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को। पहली बार जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो इनमें सबसे ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसी समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था, जो कि बिहार से संबंध रखते थे। फिर इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और उस समय सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये भी बिहार से संबंध रखते थे और आगे चलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुआ था और उसी समय उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25 है, उबंटू क्या है? UBUNTU, उबंटू क्या है? तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले भी प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, उबंटू के बारे में याद रखना है कि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 26, 2019 में छत्तीसगढ़ की सुश्री तीजनबाई को किस लोक गायन कला हेतु पद्म विभूषण दिया गया? तो ये याद रखना है पंडवानी नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, जिसे थार राजस्थान के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत के, और एक और देखना है तो अरावली पर्वत के पश्चिम भाग में है थार राजस्थान। अरावली पर्वत जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से दिल्ली तक है। दिल्ली में इसका रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी पर संसद भवन, राजपथ, राष्ट्रपति शासन स्थित है।
अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का डिविजन्स कितने हैं? तो ये याद रखना है 4। द सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, दूसरा है फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन, तीसरा है डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन और चौथा है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 29, रेडियो सक्रियता का मापन है। तो रेडियो सक्रियता को 2 यूनिट में मापते हैं, क्यूरी और बैकुरल। रेडियो सक्रिय तत्व हैं रेडियम, यूरेनियम, थोरियम। रेडियम का जो खोज किए थे मैडम क्यूरी ने किए थे, और या ये भी याद रखना है मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30, बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी सल्तनत के संस्थापक थे अलाउद्दीन बहमन शाह। 3 अगस्त 1347 को इसकी स्थापना किए थे। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है ग्लोबल वार्मिंग से है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में है। जापान के क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को हुआ था, जबकि 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। एक ये भी याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो ओजोन परत के संरक्षण से है। इसका आयोजन जो हुआ था वियना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटीन पाचन के बाद किसमें बदल जाता है? तो प्रोटीन जो है पाचन के बाद जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन है? ओजोन परत के लिए जिम्मेदार गैस जो है CFC है, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की मोटाई जो है किस में मापते हैं? तो ये भी याद रखना है डॉप्सन इकाई में।